किसी आपको वो किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी आप कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाना चाहते हैं यूरोप। आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं। इसका ड्राइवर का वीज़ा और इनका मैं आपको वीज़ा दिखा दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आप किसी बड़ी कंट्री का ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूएस से आपने जाना है या कनाडा जाना है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे आपका वीज़ा कितना पुराना है। कम से कम अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, अब लोगों जैसे इसको देखने ये भाई एक मेरे पास आए थे, ये ज़रा इनको दिखाएं। इसका ड्राइवर का वीज़ा और इसको 3 माह भी पूरे नहीं हुए यहाँ पे आए हुए, और इसने बैंक अकाउंट भी अपना ओपन नहीं करवाया हो। तो ये भाई साहब आए हैं, कहते हैं कि मैंने यूरोप जाना है। कैसे जाना भाई, ऐसे थोड़ी यूरोप जा सकता है। बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, कम से कम आपका वीज़ा यहाँ पे 6 से 8 माह पुराना होना चाहिए कम से कम। और आपका वीज़ा प्रोफेशन मैटर करता है, नहीं भी करता, कुछ ऐसे मामला होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें मैटर नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर मैटर करता है आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका रेजिडेंस हो गया कम से कम 6 से 8 माह पुराना। दूसरे नंबर पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यहाँ पे आपकी सैलरी प्रॉपर आपके अकाउंट में आ रही है, प्रॉपर आनी चाहिए आपके अकाउंट में आपकी सैलरी, एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अब ये भाई का पासपोर्ट फ्रेश है, कहीं भी नहीं गया, पहली दफ़ा ये दुबई में आए हैं भाई साहब, ठीक है, कहीं भी गया, बिल्कुल कोरा पासपोर्ट है इनका, और ये कह रहे हैं कि मैंने यूरोप जाना, मुझे यूरोप भेज दें। इस तरह नहीं होता। अब ये देख लें, ये दूसरा एक पासपोर्ट पड़ा, ये भाई का भी यही सिस्टम था। इनका मैं आपको वीज़ा दिखा दूँ। इनका वीज़ा भी लो कैटेगरी का है, और ये भी सेम, इनका भी इरादा है जी मैं शेंजन जाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा गाइड किया इनको, इन्होंने एक आधा भी लगवाया अपना जिप का वीज़ा। तो बात बताने का मकसद ये है कि जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है ना, वो अगर आप पूरी नहीं कर रहे, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आप यूएई में ही रह सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। ये तीनों चीज़ें, ये नहीं कि आपका वीज़ा पुराना होता जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट ही नहीं है, या अगर अकाउंट है तो उसमें पैसे ही नहीं है। तो तीसरा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन आपकी बैंक अकाउंट जीरो है। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए मौजूद। अभी ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे आप पाकिस्तान से मिसाल आए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री पाकिस्तान से थी आपकी, इस तरह के भी केस देखे हमने, पाकिस्तान से ट्रैवल हिस्ट्री उनकी थी, इधर आए उनको 2-3 माह है, वीज़ा भी 2 माह पुराना है, 3 माह पुराना, वो अप्लाई कर देते हैं शेंजन के वीज़ा के लिए। अभी काफ़ी मेरे पास इस तरह के केस हैं। अभी 2 केस रिसेंटली रिफ्यूज़ हुए हैं हमारे यूएसए के। दोनों की नौयत लहदा थी, मैं आपको बताते चलूँ। एक जो बंदा था हमारा, उसके यहाँ के 10 वीज़े थे, 16 साल हो गए हैं उसको यूएई में रहते हुए, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री जीरो। फर्स्ट टाइम अप्लाई किया उसने, अप्लाई कर दिया जवान का, रिजेक्ट। और पहले उससे अपॉइंटमेंट ली थी यूएसए की, वो गए हैं भाई साहब अबू धाबी एम्बेसी में यूएसए। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान जाते हैं, जहाँ से वापस आ जाते हैं, तो वो भी रिजेक्ट। और उसी दिन में एक और हमारे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट थी यूएसए की, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, यूरोप की भी था उनका टर्की था, और भी काफ़ी कंट्रीज थी उनकी, तो कम से कम 10 कंट्रीज होंगी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में। लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ यूएसए का। क्यों? इस पॉइंट पे आके जब वीज़ा ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ कितना टाइम हुआ है, हाउ मच टाइम यू स्टे है, उसने कहा कि ओनली 4 मंथ्स। उसका वीज़ा 4 माह पुराना था उनका वीज़ा। वीज़ा ऑफिसर ने उसको बोला कि आई एम रिजेक्टिंग योर, रिफ्यूजिंग योर वीज़ा ऑन दैट पॉइंट, कि आपको यू शुड स्पेंड 1 ईयर हेयर, 1 साल आपने यहाँ पे गुजारा हो तो फिर आप यूएसए के लिए काबिल हैं, ठीक है। ये बताने का बातों का मकसद है कि आप मुंह उठा के नहीं कह सकते ना कि मैंने यूरोप जाना है, या आप बेसिक प्रोसेस पूरी करें। आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी आप कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाना चाहते हैं यूरोप। आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये अपनी आप कम से कम जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी रखें। वो अच्छी रखने से मुराद ये नहीं है कोई हज़ारों दिरहम आपने अपने अकाउंट में डालने हैं। आपकी सैलरी अगर 10,000 है या 8,000 है, 5,000 है, कम से कम 5,000 सैलरी से ऊपर हैं आप, तो फिर इन कंट्रीज़ की ख्वाहिश रखें आप। सैलरी अगर आपकी 5,000 अकाउंट में आती है, 5,000 अगर मिनिमम आपके अकाउंट में आता है मंथली, आप 6 माह चलाएं आप बैंक स्टेटमेंट, 6 माह में आपके अकाउंट में कम से कम 30,000 दिरहम आएगा। उसमें से आपका निकलना चाहिए 7-8 हज़ार दिरहम मंथली, 1-2,000-3,000 निकालें, बाकी आप अपने अकाउंट में भरा रहने दें। इस तरह आपकी स्टेटमेंट बने, और इसी तरह आपका बैलेंस क्लोजिंग को 25-30 हज़ार दिरहम आए, तो फिर आप इन कंट्रीज में जाने का सोच सकते हैं।